परम प्रेम में शशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शशि वर्मा, परम पूज्य पाद शशि बरदा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित जाजक दादा और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग अभिषेक जी के घर में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से आपके जीवन के, आपके परिवार के, आपके पड़ोसी के, आपके मोहल्ले की, सबकी हम लोग मंगल की कामना करते हैं। हम लोग जो है ठाकुर जी का जो सत्संग करते हैं, इसमें हम लोग बहुत थोड़े समय में, आप लोग सोचते होंगे कि थोड़ा समय मिलता है, और जगह तो कथा होता है तो बहुत देर तक लोग बोलते हैं, लेकिन सत्संग में क्या है कि एकदम निचोड़ उसका बताया जाता है। कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि ये सत्संग है क्या? ये गुरु जी का, बीच में गुरु जी बैठे हैं, बगल में उनकी धर्मपत्नी है, इनके बेटे हैं, उनके बेटे के बेटे हैं, ये पारिवारिक गुरु हैं। तो परिवार को लेके चलने के लिए ही बोल रहे हैं हमको, कि जैसे हम चल रहे हैं परिवार को लेकर के, वैसे उनका परिवार जैसे है तो उनका परिवार अच्छा चल रहा है। तो वो भी यही बात कह रहे हैं, कोई पूजा का ये उद्देश्य नहीं है। कह रहे हैं कि हमारा परिवार कैसे अच्छा होगा, हमारा हस्बैंड कैसे बढ़िया होगा, हमारा बच्चा कैसे अच्छा होगा, हमारी लड़की कैसे अच्छा होगी, हमारी पत्नी कैसे अच्छा होगी, इसके बारे में ही ठाकुर जी बोले। सारा कुछ इसी से सिस्टम नहीं है। तो 3 चीज बोले उसमें, दीक्षा, शिक्षा और विवाह। जीवन में 3 चीज ठाकुर जी बोले कि यदि 3 चीज आदमी का सही है, उसका दीक्षा, उसका शिक्षा और विवाह। सबसे जरूरी विवाह पे जोर दिए हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले कि आप कुछ भी कर लीजिए, यदि विवाह सही नहीं है पूरा घर का सर्वनाश हो जाएगा। एक लड़की आपके घर में बहुत अच्छी आ गई, जो सदाचारी है, और वो जो है सब कुछ से मतलब कि उसका व्यक्तित्व अच्छा है, वो लड़की जब घर में आएगी ना तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, आपका मोहल्ला स्वर्ग बन जाएगा, आपका पूरा परिवेश स्वर्ग हो जाएगा। और एक लड़की आपके घर में दुष्ट आ गई, आपके घर का सर्वनाश हो जाएगा। ठाकुर जी बोले कि यदि किसी के घर का सर्वनाश करना है, किसी से दुश्मनी लेनी है, तो उसको मार काट के नहीं लीजिए। हम बताते हैं ना, देखिए गुरु जी सब ज्ञान देते हैं। तो गुरु जी अगर अच्छा चाहते हैं तो अच्छा मिलेगा। सूरज है, सूरज तो रोशनी दे रहा है, पानी भी गंगा जी का है। आप चाहें तो गंगा जी का पूजा करिए, चाहे तो उसी में डुबा के किसी को मार दीजिए, तो गंगा जी का क्या दोष है? चाकू है, अब चाकू से आप आलू छीलिए, चाहे वही चाकू मार दीजिए किसी को, मर जाए, तो चाकू का क्या दोष है? तो ठाकुर जी का सत्संग भी है। ठाकुर जी के सत्संग में आप चाहेंगे तो अच्छा भी बन जाएंगे, और चाहेंगे तो बुरा भी बन जाएंगे। ठाकुर जी तो नियम बताएंगे, उस नियम पे देखिए, दादा ने बोला ना स्कूल की बात, स्कूल तो सबके लिए है। एक लड़का पढ़ता है कलेक्टर बन जाता है, एक लड़का वहीं से डाकू बन जाता है, पढ़ा तो भी वैसे स्कूल से है। ऐसा क्या हो गया? वही आंख, वही कान, वही नाक, वही आत्मा, सब तो वहीं बैठे हैं। ऐसा क्या है? हम लोग कहते हैं कि इंसान और इंसान में भेद नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं कि हर इंसान में भेद है। एक माँ के साथ 2 बच्चा होता ना, जुड़वा, कह रहे दोनों में अंतर है। कह रहे हर चीज। ठाकुर जी जब बचपन में गए स्कूल में, छोटे थे, बच्चे थे, तो एक दिन उनके मास्टर जी ने पूछा, अनुकूल तुम बताओ 1 और 1 कितना होता है? 1 + 1। तो सब बच्चे 2 ही बोले। ठाकुर जी कुछ बोले ही नहीं, सब बच्चे हंसने लगे। और मास्टर साहब कह रहे इतना पढ़ाए इसको, और एक जोड़ने नहीं आ रहा है, कैसा भोला लड़का है। अब ठाकुर जी भाई वो तो भगवान ही है, तो वो तो गणित देख रहे हैं उनका कि ये कैसे बोल रहे हैं कि 1 और 1, एक जैसा 1 होता ही नहीं है, तो 1 और 1 है ही नहीं, तो कैसे जोड़े उसको हम। वो चुप रहे।
बोले इधर आओ, तुमको अभी आज तक समझ में नहीं आया, दय दनादन ठाकुर को खूब पड़ी। ठाकुर जी बोले यार एक और एक तो एक ही होता है, एक जैसा एक होता ही नहीं है तो जुड़ेगा कैसे? अब आप सोचिए, तो ठाकुर जी की बात तो ठाकुर जी कह रहे हैं, लेकिन हम उसको कैसे ले रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो वही है जो सिद्धांत, तो ठाकुर जी बोले कि सबसे जरूरी है शादी करना। शादी आप करते हैं लड़का का लड़की से, लड़की का लड़का से, तो कैसे शादी करेंगे कि वो शादी अच्छी होगी और उससे अच्छी संतान जन्म लेगी। तो ठाकुर जी बोले देखिए, अनुलोम विवाह होता है और प्रतिलोम विवाह होता है, दो तरह की शादी होती है। तो ये जो ज्योतिष बना है ये क्या बेकार है? बेकार नहीं है। ये ज्योतिष भी आप देखते हैं ना, कुंडली दिखाई जाती है बच्चों की, लड़की के लड़के की कुंडली दिखाते हैं, कितना गुण मिला, काहे दिखाते? ठाकुर जी बोले अपने जात में भी आप शादी करते हैं तो उसमें भी गोत्र होता है। गोत्र में ठाकुर बोले कि लड़के का गोत्र ऊपर होना चाहिए, लड़की का नीचे होना चाहिए, ऐसे शादी होना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं समान गोत्र में, बोले समान में भी शादी नहीं हो सकता है, समान में भी शादी नहीं होगा, लड़के का ऊपर होगा, लड़की का नीचे होगा। यानी लड़का हर मायने में लड़की से 20 होना चाहिए, वंश में, विद्या में, बुद्धि में, प्रतिभा में, घर में, द्वार में, हर चीज में। वहां यदि शादी होगी तो वो शादी कई मायने में सफल रहेगी। लेकिन आज हम वो कहाँ करते हैं, हम तो पैसा तौलते हैं ना, पैसा देखते हैं कि कहाँ सुख है, कहाँ ये है, और उसी वजह से वो गड़बड़ा जाता है। तो ठाकुर जी बोले कि पत्नी की निष्ठा नहीं पति में, अपति का नहीं पत्नी में टान। सुनिए, ठाकुर जी की वाणी है, पत्नी की निष्ठा नहीं पति में, अपति का नहीं पत्नी में टान, ऐसी चाल चलन हो जिसकी श्रद्धा हारा हो संतान। पत्नी की निष्ठा पति में है ही नहीं है, अपति का पत्नी से भी लगाव नहीं है, वहां जो बच्चा जन्म लेगा ना बेकार। अब उसको मास्टर साहब थोड़े संस्कार सिखाएंगे, वो संस्कार वाला बच्चा जन्मे नहीं लेगा। तो गुरुजी क्या करेंगे भाई? गुरुजी तो हमको आपको रास्ता बता रहे हैं, चलना हमको है। अब ठाकुर जी तो बोले, बच्चों के लिए बोले कि पुत्र का नशा मां के ऊपर, मतलब बेटे का नशा मां के ऊपर, अब बेटी का नशा बाप में, इस तरह के पुत्र पुत्री नष्ट होए न चाप में। मतलब क्या चाप? मतलब चाप मतलब जो जीवन में हमारे दुख कष्ट आपत्ति विपत्ति दुर्दशा कुछ भी आएगा तो इस तरह का बच्चा नष्ट नहीं होगा। कौन सा बच्चा? पुत्र का नशा, ऐसा पुत्र जो मां से बहुत प्यार करता है, लड़का। और लड़की का नशा बाप में, लड़की जो बाप को बहुत प्यार करती है। ये दोनों यदि आपके घर में हैं तो कुछ भी घर में होगा तो ये बोले कि दोनों बच्चा नष्ट नहीं होगा। पुत्र का नशा मां के ऊपर और पुत्री का नशा बाप में, इस तरह के पुत्र पुत्री नष्ट होए ना चाप में। तो ये शादी विवाह, इसीलिए ठाकुर जी बोले कि ये देखिए अनुलोम विवाह हो गया। जो हम बात बोले ना, जैसे लड़की लड़का शादी हुआ वो अनुलोम हो गया, लड़का अप हो गया, लड़की डाउन हो गई, तो अप हो गया वो, इसलिए अनुलोम हो गया। और लड़की अप हो गई और लड़का डाउन हो गया तो वो भी शादी हो गई, वो प्रतिलोम हो गई। प्रतिलोम शादी हो गई, वहां बच्चा जन्म लिया तो वो बच्चा घर में शैतान, किसी की बात ना मानने वाला, जो बात बोलेगा वो करेगा नहीं। तो ठाकुर जी से बोलेगा, ठाकुर जी ये तो आप एक जात की बात की, एक जात का एक ही जात में शादी हो, इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो सकता है, दूसरे जात का दूसरे जात से शादी। बोले हाँ हो सकता है, वो तो और अच्छा है,
बोले कैसे? ठाकुर जी बोले कि उसको अश्वर्ण अनुलोम विवाह करते, अश्वर्ण प्रतिलोम विवाह। तो ठाकुर जी बोले कि हिंदू मुसलमान में भी शादी होना चाहिए, और ईसाई और हिंदू में, और ईसाई मुसलमान में, सब में शादी होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं। आज क्यों देश में, पूरी दुनिया में लड़ाई हो रहा है? इसीलिए हो रहा है। एक दूसरे की शादी कहाँ हो रही है? वो वैसी नहीं हो रही है। ठाकुर जी बोले हम चाहते हैं ऐसा शादी हो, लेकिन उस शादी में भी यदि हिंदू मुसलमान की भी शादी होती, उसमें भी बड़ा अपर कास्ट लोअर कास्ट है ना। तो ठाकुर जी से बोले कि आप हिंदू में यदि अपर कास्ट लोअर कास्ट की शादी लड़का लड़की करता है तो बोले हाँ अच्छा है। लड़के का कास्ट अप होना चाहिए, लड़की का कास्ट नीचे होना चाहिए, तो भी अच्छी शादी है, तो भी अच्छी शादी कर दीजिए। लेकिन लड़के का कास्ट अप है और लड़के का कास्ट डाउन है और लड़की का कास्ट अप है, आपने शादी कर दिया। ठाकुर जी बोले वहां संतान को जन्म नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से यदि संतान जन्म लेगी तो वो पूरा जो है विश्वासघाती, माँ बाप को घर से बाहर कर देने वाली, देश के प्रति वो मतलब आतंकवादी, ऐसी संतान आ जाएगी। आज देश में देख लीजिए, अपने अगल बगल देख लीजिएगा, ये ठाकुर जी की बातें हैं। कहीं ऐसी शादियां हुई हों तो उस घर में, तो इसीलिए ठाकुर जी बोले कि किसी भी घर का किसी से बदला लेना है, किसी को मारना, एकदम उसको बर्बाद कर देना जीवन को, तो उसके घरवा में ऐसी ही शादी करा दीजिए। एक लड़की को ऐसे ही उल्टा सुल्टा शादी करा दीजिए और चुपचाप मजा लीजिए। देखिए 5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर पूरा घर ना बर्बाद हो जाए तो कहिएगा, पूरा घर ही बर्बाद हो जाए, काम खत्म। इसीलिए ठाकुर जी बोले कि ये दीक्षा, ये जो दीक्षा है ना, 5 साल में बच्चा को नाम दिलाना। आप हर संस्कार तो करते हैं भाई, बच्चा जन्म लिया तो छठी काहे मनाए? नहीं मनाना चाहिए, मत मनाते। फिर उसके बाद नामकरण संस्कार, फिर उसके बाद मुंह में चाटता है क्या, दूध संस्कार, सब, हाँ अन्नप्राशन, सब संस्कार होता है। तो ठाकुर जी कहे कि दीक्षा वाला संस्कार वह काहे नहीं करते भाई? गुरु दीक्षा संस्कार करते ही नहीं हम लोग। 11 साल के बच्चा को दीक्षा हो जाना चाहिए, जैसे 11 का पूरा हुआ गुरु की दीक्षा हो जानी चाहिए। अब 5 साल के बच्चा को गुरु का नाम दिला देना चाहिए। क्यों भैया? पेड़ जब छोटा है पानी डालेंगे तभी ना बड़ा होगा, उसको घेरे रखेंगे तो बड़ा होगा। अब पेड़वा बड़ा हो गया, अब उसको पानी डाल रहे हैं, काहे उठाएगा, आदि उखड़ गया। तो आज यदि आप बच्चा को ठाकुर जी के पास लाएंगे, उसको दीक्षा दिलाएंगे, संस्कार देंगे, तो कल बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, यहाँ से लंदन जाएगा, अमेरिका जाएगा, तो अंग्रेज को लेके नहीं आएगा, अपने माँ बाप की बात मानेगा। माँ कहेगी कि बेटा यहाँ शादी करो, संस्कार है, गुरुजी बोले हैं। हाँ गुरुजी की बात आज भी हैं बच्चे जो अमेरिका भी रहते हैं, लेकिन आज गुरुजी की बात मानते हैं। मैं वीडियो बनाता हूँ ना, मेरा वीडियो अभी एक आदमी लंदन में देखा, वो लंदन में भी लोग देखते हैं वीडियो, और वो आया और बोला मेरी वाइफ अभी देवघर में है, उनसे मिला, बोला कि आप लोग बोलती हैं, हम तो लंदन में भी हम कार में वो आप लोगों की वीडियो सुनते हुए जाता हूँ। तो ये संस्कार होता है ना आदमी का, तो जुड़ा है, तो वो यहाँ आते हैं देवघर, वहां से भी लोग दर्शन करने। लेकिन हम बच्चा को यदि संस्कार न डालेंगे अभी से, तो मास्टर साहब संस्कार नहीं देंगे। मैं भी शिक्षक हूँ, एक क्लास में 30 मिनट का, 40 मिनट का मान लीजिए क्लास है, 40 मिनट में 40 बच्चा है, 1 मिनट भी एक बच्चे पे नहीं पड़ा, हम क्या संस्कार देंगे? आप क्या तो 18 घंटा रहता है, स्कूल में तो 6 घंटा रहता है, और उसमें भी 50 बच्चे हैं। आप चाहते हैं मास्टर साहब संस्कार दे दें? उस पर सभी गवर्नमेंट का आदेश है, लड़के को बोलना नहीं है, लड़के को गधा भी नहीं कहना है, लड़के को छूना नहीं है, लड़की को भी नहीं लड़की लड़का भी ना छुए एक दूसरे से, और टीचर को तो लड़की को तो छूना ही नहीं है। लेडीज जो शिक्षक है उसको लड़के को नहीं छूना है। ये सब मना, हर क्लास में कैमरा लगा है, ऐसे अगर कुछ हुआ तुरंत हाजिर, नौकरी खतरे में। तो लड़का मेरे सर पे मुँहते, हम नहीं बोलते हैं, वो हमको गाली दे देगा तब भी हम नहीं बोलते हैं। कहीं मार दिए, कुछ लग गया कहीं, तो फिर उसके माँ बाप आएंगे। माँ बाप भी आज के जड़ हैं। पहले माँ बाप कहते थे इसको मार दूला, अब माँ बाप कहते हैं काहे मारे मास्टर जी, आइए। ला भैया, जमाना बदल गया। इसलिए हम लोग गुरु जी का सत्संग कर रहे हैं, इसीलिए भैया जो बचे खुचे लोग हैं वो तो बचे रहें। इतना दुर्दिन आने वाला है, ठाकुर जी बोले महाप्रलय आएगा, एक देश एक दूसरे के ऊपर मिसाइल फेंकेंगे। मिसाइल हो रहा है ना, हो गया लड़ाई झगड़ा। अब बोले कि इतना लड़ाई झगड़ा होगा, इतना नरमुंड पड़ेगा, इतना सब कुछ होगा,
त्राहिमाम हो जाएगा। अब बचेगा कौन? जो इष्ट केंद्रिक होगा, जो सुकेंद्रिक होगा, वही लोग बचेगा। नहीं तो सब ऐसे ही श्री राम नाम सत्य है। तो श्री राम नाम सत्य है, अच्छी बात है। लोग कहते हैं काहे बोल दिए, अशुभ बात थोड़े है ये, आप अशुभ कैसे दिमाग में डाल लिए? श्री राम नाम सत्य है जी। पहले आप सोचे होते तो राम राम जपे होते। वो मुर्दा को सुना रहे हैं, आपको सुनना है कि श्री राम नाम सत्य है। इसमें क्या गलत है? क्या हम गलत बोले? सही तो बोल रहे हैं। बोले श्री राम नाम झूठ है, आदमी सोच रहा है श्री राम नाम झूठ है, झूठे तो लेके घूम रहे हैं। राम तो सही है, सत्य है। आज राम के ऊपर राजनीति हो रही है देश में, पूरे वही छाया हुआ एक नंबर पे। चलिए ठाकुर जी सबका मंगल करें।